साथियों नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्टोर में। साथियों, क्या बैंक या एनबीएफसी के पास ऐसा कोई अधिकार है जिसके तहत वो लोग आपकी सैलरी का 60% हिस्सा अटैच कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं या फिर आपकी जॉब को खतरे में डाल सकते हैं? आगे चल के वेरिफिकेशन में आपकी जॉब को वो लोग खा सकते हैं। क्या ऐसा उनके पास कोई तरीका है? क्योंकि साथियों बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनके पास अभी फ़िलहाल में जॉब नहीं है या फिर वो दूसरी जॉब ढूंढ रहे हैं। उनके ये सवाल आते हैं कि सर रिकवरी वाले बार बार मुझे धमकी दिए जा रहे हैं, बार बार मुझे सुनाए जा रहे हैं कि देखो अभी मान लेते हैं आपके पास जॉब नहीं है या फिर अभी आपके पास जॉब है। कई सारे गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ना, जिनके पास गवर्नमेंट जॉब है, वो लोग भी बेचारे डरे हुए हैं कि सर ये जॉब चलेगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। उनका ये कहना है कि रिकवरी वाले बार बार डरा रहे हैं कि हम आपका आर्बिट्रेशन करके या फिर आपका ऑर्डर पास करके आपकी सैलरी को अटैच कर लेंगे, ठीक है, या फिर आपको जॉब से निकलवा देंगे, वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपके ऊपर केस करवा देंगे। तो केस जब होगा, जैसे ही केस कोर्ट में जाएगा आपकी जॉब पे बात आ जाएगी। ऐसा कई रिकवरी वालों का कहना है। तो आज इसी की पड़ताल करेंगे, इसी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा A to Z। क्या सच में लोन डिफ़ॉल्ट के केस में किसी की जॉब में कोई फ़र्क पड़ सकता है, किसी को कोई परेशानी हो सकती है? आज मैं ये सारी बात आप लोगों को समझाने वाला हूँ। और ये जो इनका डर है ना, जो रिकवरी वालों ने आपके अंदर डर पैदा कर दिया है, उस डर को प्रॉपरली निकाल के ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल्स या मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कॉल या विज़िट को रुकवाना चाहते हो, कोई नोटिस आया है, कोई सामान आया है, ऐसी कोई भी दिक्कत है, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। अब देखो टॉपिक पे आ जाते हैं कि ये जॉब में से जो 60% सैलरी अटैचमेंट वाली बात है या फिर सैलरी अटैचमेंट की बात है, कई लोग तो 60% भी नहीं बोलते, कई लोग ये बोलते हैं कि हम आपकी पूरी सैलरी को अटैच कर लेंगे। तो ये बात आती कहाँ से? देखो ये बात आती है आर्बिट्रेशन से, ठीक है। आर्बिट्रेशन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट के अंदर, कि भाई साहब अवार्ड के बेसिस पे आप जो आर्बिट्रेटर है वो आपकी 60% सैलरी को अटैच कर सकता है, ये लिखा हुआ है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? कि भाई साहब अगर मान लो आप कहीं प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हो, ठीक है, आपका PFSI कट रहा है, अगर वो आर्बिट्रेटर आपके प्राइवेट जॉब में वो नोटिस भेज भी देता है, कोई भी एम्प्लॉयर, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉयर कभी भी अपने एम्प्लॉय की सैलरी को अटैच नहीं करवाएगा। क्यों नहीं करवाएगा? उसको पता है अगर मैं अटैच करवाऊंगा बंदा यहाँ से जॉब छोड़ देगा, सीधी सी बात है ना। और गवर्नमेंट जॉब में जितनी भी गवर्नमेंट फर्म्स हैं या फिर जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनके अंदर तो कभी सैलरी अटैच हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती अटैच? क्योंकि वहाँ पर सीधा होता है कि उनको कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। और ये जो आर्बिट्रेशन का अवार्ड होता है ना, ये कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता कोई भी, ठीक है। और कोर्ट से अगर ये लोग ऑर्डर लेने जाएंगे तो इनको ऑर्डर मिलेगा भी नहीं, पहली बात तो, क्योंकि आप लोग अपने वकील को भेज के अपनी एप्लीकेशन लगा के वहाँ पर पहले ही बता सकते हो कि भाई साहब ये जो अवार्ड है ये फ़र्ज़ी है, समझ गए। तो आपको ये जो 60% सैलरी या फिर पूरी सैलरी अटैचमेंट की जो गोली दी जाती है ना, ये कुछ नहीं है, डराने की चीज़ है। जैसे मैं एक प्राइम एग्जांपल दूंगा, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट हैं वो, ओके, इंडियन रेलवे में। अब उनके साथ क्या हो रहा है कि उनको एक पर्टिकुलर बैंक है, ठीक है, उस बैंक का नाम स्टार्ट होता है आई से, ठीक है। अब उसके जो कलेक्शन मैनेजर वगैरह है ना, वो लास्ट 6 महीने से, 1-2 महीने नहीं, 6 महीने से ये गोली दिए जा रहे हैं कि सर हम आपकी सैलरी अटैच कर लेंगे, हम आपका ये करवा देंगे, हम आपकी जॉब में प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। और पता है मेरा क्लाइंट सिर्फ एक बात बोलता है कि जाओ ना फिर कर दो, मुझे सुना क्यों रहे हो? अगर तुम में दम है तो जाके अभी पूरे सारे अकाउंट फ्रीज कर दो, सारी सैलरी को अटैच कर लो। क्या उन्होंने कर दिया? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ऐसे कोई राइट्स हैं ही नहीं यार। सबको पता है कि खाली एक अवार्ड के बेसिस पे, भाई साहब अगर मान लो आप एक टुटपुंजी अवार्ड के बेसिस पे कोई प्राइवेट अकाउंट फ्रीज भी कर देते हो, ठीक है, तो प्राइवेट कर पाओगे, सरकारी तो कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि सरकारी जितने भी बैंक है ना, उनको कोर्ट का ऑर्डर चाहिए होता है। तो जब कोर्ट का ऑर्डर चाहिए होता है तो वो अलग ऐसा फ्रीज नहीं करता, पहली बात तो, ओके। और सेकेंडरी चीज़, दूसरी बात यह है, सैलरी अटैचमेंट हो ही नहीं सकती है। अगर मान लो आपको अवार्ड वगैरह का नोटिस आ भी गया है, ठीक है, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, सेक्शन 17 का नोटिस आया है आर्बिट्रेशन का ही,
या फिर आर्बिट्रेशन का अवार्ड ही पास क्यों ना हो गया, आप उस पर ऑब्जेक्शन करवा दो। ऑब्जेक्शन करवा दोगे फिर ये लोग कर ही नहीं सकते, अगर करने की ट्राई भी करेंगे तो वो फर्जी होगा एकदम, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, ठीक है। और सेकंड बात पे आ जाते हैं कि भाई साहब मान लेते हैं कि सैलरी वो लोग अटैच नहीं कर सकते, लेकिन सपोज़ करो मैं अभी एक जॉब में हूँ, ठीक है, सरकारी हो गया या प्राइवेट हो गया। अब मैं सरकारी जॉब में हूँ, अगर इन लोगों ने को केस फाइल कर दिया सेक्शन 25 का, चेक बाउंस का या किसी चीज़ का, तो मेरी जॉब चली जाएगी जी, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना रहता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो कोई भी केस अगर आप पे हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली बात तो ये लोन वाले जितने भी केसेस है क्रिमिनल केसेस नहीं होता, ठीक है। ये क्या है, ये सिविल में भी आते हैं, ये क्रिमिनल में भी आते हैं। वहाँ पर जज को भी पता है कि भाई साहब ये सिविल में भी है, क्रिमिनल में भी है, ठीक है। तो उतना डरने वाली बात नहीं है। सेकेंडरी चीज़ ये है, आप भाई साहब अपने वकील को भेजते रहिए, डेट वहाँ पर बढ़ती रहेगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, ओके। कोई जॉब नहीं जाने वाली, कोई कुछ नहीं है। जॉब कब जाती है या कब क्या प्रॉब्लम होगी, पता कब होगी? जब आपके अगेंस्ट में कोर्ट ऑर्डर पारित कर देगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऑर्डर पारित ही नहीं होगा, कोर्ट भी कह देता है कि भाई साहब इसको 10-15% में सेटल करो और ख़त्म कर दो, ठीक है। कई सारे मेरे क्लाइंट हैं जिनका लॉकडाउन में लोन डिफ़ॉल्ट हुआ था, ठीक है, लॉकडाउन 2020 में, और अभी 2026 चल रही है और अभी तक भी उनका केस चल ही रहा है, ना उन्होंने सेटल कराया ना कुछ करा, और उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। और कई लोगों का ये भी कहना होता है रिकवरी वालों का कि जी मान लेते हैं चलो कोई बात नहीं है, आप आगे चल के जॉब ढूंढने जाओगे, अभी ये वाली जॉब आपकी छूट गई, या मतलब जॉब कई लोगों के ऐसे होते हैं ना जिनकी जॉब वगैरह छूट जाती है जिस वजह से लोन डिफ़ॉल्ट हुआ होता है, तो वो लोग बोलते हैं कि आप कहीं और जॉब ढूंढने जाओगे तो आपकी वेरिफिकेशन फेल हो जाएगी, आपका सिविल स्कोर या फिर बाकी चीज़ के चक्कर में। मैं बता देना चाहता हूँ कभी भी ना तो केस के चक्कर में और ना ही आपका सिविल ख़राब होने के चक्कर में, ना ही लोन डिफ़ॉल्ट होने के चक्कर में आपकी वेरिफिकेशन फेल नहीं हो सकती। मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे। दरअसल कुछ 2-3 महीने पहले मेरे एक सब्सक्राइबर की जॉब गई थी, ठीक है। उनका जो लोन डिफ़ॉल्ट है वो 1.5 साल से चल रहा है, ठीक है। अब हाल ही में 1 महीने पहले उन्होंने जॉब पकड़ी है, ओके। उनकी वेरिफिकेशन वगैरह 15 दिन के अंदर हो गई, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अब आप लोग बोलोगे उनके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा होगा। कलकत्ता में उनके ऊपर 2 केसेस चल रहे हैं कलकत्ता में। क्या उनकी वेरिफिकेशन फेल हुई? जो जॉब में वेरिफिकेशन होती है ना, सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और अपना पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होती है, क्या वो फेल हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो आएगा ही नहीं रिकॉर्ड में, पहली बात तो समझ गया। क्या आपके नाम पे कोई वारंटी इशू है, कोई कुछ हुआ? नहीं होगा, आएगा ही नहीं नाम पे, समझ रहे हो। तो डरने वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है, ओके। अब एक चीज़ और है, कई लोग ये भी सोचते हैं ना कि सर फिर सिर्फ एक सेक्टर है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिसके अंदर अगर आपका सिविल ख़राब है ना तो जॉब में दिक्कत हो सकती है। सपोज़ करो आप किसी बैंक वाली, जैसे मान लेते हैं आप किसी बैंक के अंदर जॉब करने वाले हो किसी प्रकार से, तो कई बार बैंक के क्राइटेरिया होते हैं कि बंदे का सिविल ठीक होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बैंक में जॉब नहीं कर रहे हो, किसी और कॉर्पोरेट में कर रहे हो या किसी और जगह पे कर रहे हो, तो आपको जॉब को लेकर कोई परेशान होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, ओके। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी उसके अंदर आपको आनी ही नहीं चाहिए, समझ गए। रही दूसरी बात, कई लोग ये भी बोलते हैं मेरे पे कि सर तो फिर ये जो रिकवरी वाले हमें बोलते हैं या जो नोटिस डालते हैं या फिर बताते हैं, क्या ये फ़र्ज़ी है, क्या ये डराने का मतलब है? हाँ, ये डराने का ही मतलब है, ठीक है। होता कुछ नहीं है, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। लोन डिफ़ॉल्ट होगा, एक टाइम के बाद भाई साहब राइट ऑफ होगा, एनपीए होगा, राइट ऑफ होगा, आगे चल के सेटलमेंट हो जाएगी, बात ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। रिकवरी वाले हैं, इनको उनकी कमीशन चाहिए, तो ये अलग अलग तरीके से आपको परेशान करने के तरीके ढूंढते रहते हैं। कभी बोलेंगे आपकी सैलरी अटैच करेंगे, इनको पहले बात तो खुद नॉलेज नहीं होती है। आज भी मेरे कई सब्सक्राइबर्स को फ़ोन आता है जिन पे कहा जाता है कि आपके ऊपर 420 का केस हो जाएगा। अब उनको ये नहीं पता कि भाई साहब 420 जो धारा है आईपीसी की, वो 2023 में ही हट गई, समझे। अभी 26 चल रहा है, बीएनएस लागू हो चुका है। एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक मेरे सब्सक्राइबर का, मैं कॉल फॉरवर्डिंग अपने पास ले रखी थी मैंने, तो उनको फ़ोन आया कि जी मैं दिल्ली पुलिस से बात कर रही हूँ, फलाना ढिमकाना, और आपके नाम पे 420 की धारा आईपीसी के अंदर केस दर्ज हो चुका है, एफआईआर हो गई है, ये एक भाई साहब का नंबर मैं दे रही हूँ, इनसे बात कर लीजिए, ठीक है।
तो मैंने मैडम को समझाया, मैंने कहा मैडम अगर आप पागल ही बना रही हो ना तो कम से कम रूल को समझ लो, ठीक है। 420 धारा कब की हट गई है, वो चेंज हो गई है, ठीक है। 316 318 हो गई है अब BNS की, आपको इतना तो पता होना चाहिए। वो फिर मेरे पे बढ़ गए, फिर 4 गाली दी, उसके बाद फ़ोन काट के भाग गई। तो इसीलिए आपको जितने भी ये कॉल पे आपको प्रोवोक करा जाता है, आपकी सैलरी, आपकी जॉब, या फिर आपको परेशान करने की टेक्निक ये लोग निकालते हैं ना अलग अलग तरीके से, तो आपको डरने घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कई भाई लोगों को ये भी बोला जाता है कि हम आपकी जॉब की जगह पे विज़िट करेंगे, वहाँ जॉब की जगह पे आपको परेशान करेंगे। तो भाई साहब कोई डरने की ज़रूरत नहीं, आप RBI में कंप्लेंट करो, जॉब क्या है ये घर पे भी नहीं आ पाएंगे आपकी, ओके। तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी साथियों आज के वीडियो में इतने हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आ रही है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद सभी भाई।